हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग अड्डा। मैं खुर्शीद अंसारी आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि अकाउंट्स में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं इस बात को। सो देखिए, गोइंग का मतलब कंटिन्यू। ओके, और यहां पे जो कंसर्न है, कंसर्न का मतलब होगा बिजनेस। तो अगर मैं बोलूं गोइंग कंसर्न मतलब कि जब भी हम अकाउंटिंग करें तो हमको ये मान करके चलना है कि आने वाले नियर फ्यूचर में हमारे बिजनेस के कंटिन्यूटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटेंट वाइल डूइंग द अकाउंटिंग। इस कॉन्सेप्ट के वजह से अकाउंटेंट जब भी अकाउंटिंग करे, नीड टू अज्यूम द बिजनेस विल कंटिन्यू इन नियर फोरसीएबल फ्यूचर। तो जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो उस समय उसे यह मानना रहता है कि जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में चलता रहेगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। ना ही नेसेसिटी है और ना ही इंटेंशन है टू क्लोज डाउन द बिजनेस इन द नियर फ्यूचर। ये हमको मान करके चलना रहता है और इसको हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो भी यही बोलता है कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, ये जो तीन चीजें हैं ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। मतलब क्या, जब तक कुछ ना बोला गया रहे हम मान के चलेंगे कि ये बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। ओके, सो देखिए इसके वजह से हमको क्या एप्लीकेशन समझना है। तो हमारे बिजनेस ने एक कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर कितने का खरीदा, 50,000 का। और ये जो कंप्यूटर है मान लेते हैं 5 साल चलने वाला है। हमने जब ये कंप्यूटर खरीदा तो उसका जो लाइफ एस्टिमेट किया तो हमको मालूम पड़ा कि नॉर्मली 5 साल तो हमारा कंप्यूटर चल ही जाएगा। ओके, तो आप ये बताओ, ये जो 50,000 कंप्यूटर को खरीदने का खर्चा हुआ, मैं ऐसा बोलूं क्या ये खर्चा 1 साल का है, या फिर मैं क्या करूं कि देखो बिजनेस तो अपना सालों साल चलने वाला है, तो ये जो कंप्यूटर का बेनिफिट है बिजनेस कितनी साल उठाएगा, तो 5 साल कंप्यूटर का लाइफ है तो 5 साल उठाएगा। तो ये खर्चे को 5 साल में बांट दो। कैसे बांटोगे, 5 से डिवाइड कर दो ना इसको। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा, देखिए ये जो 50,000 कंप्यूटर खरीदने का खर्चा है, अगर जो मैं 5 से डिवाइड करके बांट दूं तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। ओके, तो इस तरह से ये पूरा मिला करके कितना हो जाएगा, तो ये पूरा मिला करके हो जाएगा 50,000। तो क्या होता है, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने तो ये बोल दिया कि बिजनेस निरंतर चलते रहेगा, सालों साल चलते रहेगा। तो जो हमारा कंप्यूटर खरीदने का खर्चा हुआ 50,000 का, तो उसको 5 साल में बांटो क्योंकि उसका बेनिफिट 5 साल मिलेगा बिजनेस को। तो ये क्यों हुआ, ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन के वजह से ही हुआ। अगर जो हम ऐसा मान लेते कि बिजनेस अपना कंटिन्यू नहीं होगा फ्यूचर में, तो हम ऐसा कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। ओके, तो ये जो हर साल 10,000 का एक्सपेंस होगा, इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे, है ना। और ये हमारा बैलेंस शीट में दिखते रहेगा। पहले साल 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो पहले साल जो क्लोजिंग बचेगा, ये माइनस करने के बाद वो 40 बचेगा कंप्यूटर का बुक्स में। दूसरी साल 30 बचेगा, देन 20 बचेगा, देन 10 बचेगा और उसके बाद इस साल ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये एप्लीकेशन कहां से निकल के आया, ये अपना एप्लीकेशन आया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के वजह से। ओके, कि जो भी खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलने वाला है उसको डिवाइड कर दो जितने ईयर में मिलने वाला है, और वो जो डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसको हर साल चार्ज करो आप प्रॉफिट एंड लॉस में, उतने का आप खर्चा दिखाओ। ओके, देखिए अगला अपना कॉन्सेप्ट क्या है,
कि गोइंग कंसर्न अगर जो डाउट में आ जाए तो हमने तो ऐसा मान के चला कि हमको मानना है कि गोइंग कंसर्न कंटिन्यू रहेगा, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन जब ऐसा सामने से देख करके ही मालूम पड़ रहा है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बिजनेस है वो चमड़े का फैक्ट्री का है, और ये जो अपना बीजेपी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, चमड़े पे रोक लगा दिया। तो अभी आप बताओ हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा क्या? हम फिर भी माने क्या कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है? हम नहीं मान सकते, है ना। तो देखिए, अगर जो गोइंग कंसर्न अपना अकाउंटिंग अजम्पशन होल्ड गुड ना करे तो देखिए क्या किया जाता है। अभी देखिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो कंप्यूटर है तीसरे साल में समझ लीजिए ये 30,000 का दिख रहा है। ओके, अब तक इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, तो ये 30,000 का दिख रहा है। और हमारे बिजनेस पे डाउट आ गया कि अब ये फ्यूचर में चलने वाला है नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ने बोल दिया चमड़े का काम नहीं कर सकते। तो अभी ये जो कंप्यूटर है 30,000 का, ये तो वो उस बेसिस पे निकला है जो हमने खरीदा, लेकिन इसको आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो इसका भाव अलग हो सकता है। मे बी ये 35,000 का बिक जाए, मे बी ये 25,000 का बिक जाए। ओके, तो ये वाला जो वैल्यू है हमारा जो परचेस प्राइस है उससे निकला है, परचेस प्राइस से ये वाला वैल्यू निकला है। ओके, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और दूसरी साइड या तो 35,000 है या फिर 25,000 है, ये कौन सा प्राइस है? ये तो मार्केट प्राइस है। ओके, मार्केट प्राइस मतलब ये क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मैं मार्केट में बेचूंगा तो इतना मेरे को रियलाइज होएगा। समझ लीजिए 25,000 कंप्यूटर का भाव है तो 25,000 पे रियलाइज होएगा। तो आप ये बताओ, जब ये गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग अजम्पशन होल्ड गुड ना करे, मतलब कि गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाए, तो भी मैं 30,000 पे दिखाऊंगा क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाऊंगा क्या? या मेरे को मार्केट में बेच करके वो एसेट से कितना पैसा मिलेगा उस वैल्यू पे मैं एसेट को दिखाऊं? तो बट ऑब्वियस अभी आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं होने वाला है, बिजनेस बंद होने वाला है, तो आपको तो उस वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा जो मार्केट से बेच करके मिले। एंड दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन द अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न assumption doesn't hold good or there is a doubt that our business will not going to continue in future, in that case we need to account our non-current asset at realizable value and not at historical cost। तो देखिए अकाउंटिंग गोइंग assumption डाउट है। ओके, दूसरा गोइंग assumption नॉट डाउट। तो यहां पे अगर जो डाउट है तो अपने को मार्केट में चीजें बेचना पड़ेगा, तो रियलाइजेबल वैल्यू पे अपने नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करो। सो रिकॉर्ड एसेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, और अगर जो गोइंग कंसर्न पे डाउट नहीं है, मतलब कि बिजनेस अपना चलते रहेगा, तो जितने पे आप खरीदे उसके हिसाब से क्या बनता है वो रिकॉर्ड करो। तो यहां पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। तो देखिए साहब, ये हमारा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।
थैंक यू।